हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज सन की बात करने वाली हूँ। सन ट्रांजिट कर चुके हैं इन टॉरस साइन। कल शाम उन्होंने ट्रांजिट किया है। 15 मई से लेकर के 15 जून का इफेक्ट हमें फील होगा जबकि सन ट्रांजिट करेंगे इन टॉरस साइन। सन ऑलमोस्ट 1 महीना लगाते हैं किसी भी साइन में ट्रांजिट करने के लिए। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रांजिट रहेगा ये। 1 महीने का जो पीरियड है इसमें सन की एनर्जी तो हमें पता चलेगी, टॉरस में साइन में वो ट्रांजिट कर रहे हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय सन के ऊपर सैटर्न की थर्ड एस्पेक्ट भी आ रही है जो वो टॉरस में है। ठीक है, सैटर्न इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं इन पाइसिस साइन, लेट गो वाला साइन, छोड़ देने वाला साइन, उसमें सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय। ठीक है, और उनकी थर्ड एस्पेक्ट इस समय सन पर आएगी। तो कहीं ना कहीं जो वो इफेक्ट है सैटर्न का, थर्ड एस्पेक्ट्स का, एक आई कैन से सैटर्न थर्ड एस्पेक्ट्स का मतलब है कि आप किस तरह से अपने काम को एफर्ट्स में देते हैं, स्पेशली योर करियर, योर प्रोफेशन, बिकॉज सैटर्न इज कारक ऑफ योर प्रोफेशन। ठीक है, सन कारक है, सन कारक है आपकी वाइटैलिटी के, सन कारक आपके प्राइड के, ईगो के, आप कितने क्रिएटिव हैं, आपको पोस्ट क्या मिली है, आप किस तरह से फ्यूचरिस्टिक थिंग को प्लान करते हैं अपनी लाइफ में, दैट इज ऑल सन। एंड टॉरस साइन बहुत मेहनती साइन है। सो टॉरस साइन इज ए बैल का साइन है। टॉरस बैल को रिप्रेजेंट करती है राशि। तो कहीं ना कहीं आपकी रिसोर्सेज, आपकी मेहनत, आपका मनी मैटर्स, आपकी फैमिली, आपका बैकअप, आप किस तरह से अपनी चीज़ों को संभालते हैं अपनी मेहनत के द्वारा, आपका बॉडी किस तरह से यूज़ करते हैं, आपका फूड हैबिट्स क्या है, दैट इज ऑल टॉरस साइन। टॉरस साइन एक ऐसा साइन है जहाँ के हमें रिसोर्सेज हम सिक्योर करते हैं। सन 1 महीने के लिए आने वाले हैं, आ चुके हैं। सॉरी फॉर सम हेल्थ इश्यूज़, मैं रेगुलरली वीडियोज़ नहीं दे पाई, उसके लिए हम सॉरी। तो बात करते हैं सब सारे जोड़े सन के क्या असर होने वाला है। सबसे बात करते हैं एरीज वालों के लिए सन ट्रांजिट कर रहे हैं आपके सेकंड हाउस में। ठीक है, इस समय सबसे पहले तो यू फील मच कंफर्टेबल जोन में आएंगे इस समय, लेकिन क्योंकि सन सेकंड हाउस में आ गए हैं, कहीं ना कहीं आप परिवार को संभालने वाले, टॉरस साइन में सन आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप देख रेख करने वाले, परिवार को देखने वाले, मनी मैटर्स की बात कर लूँ, एक हेड ऑफ द फैमिली की बात कर लूँ, यू फील मच कंफर्टेबल, यू फील मोर आई कैन से अपना ऑरा आप अपनी फैमिली के साथ में अच्छे तरीके से आई कैन से फैला सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर इग्नोरेंस में चल रहा था तो इट्स अ गुड टाइम फॉर यू। इस समय आप कहीं ना कहीं अपने मनी मैटर्स को लेकर के क्रिएटिव लेवल पर लेकर जाएंगे अपने में। कहीं ना कहीं इस समय आप अपना पैसे कैसे कमाऊँ, फैमिली को संभालूँ, फैमिली का हेड ऑफ द फैमिली कैसे बनूँ, वहाँ जाकर के आप कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा आदर सम्मान की स्थिति मिल रही है। तो आप इस चीज़ को फ्यूचरिस्टिक लेवल पर तय करने की सोच रहे हैं। इससे हो सकता है कि फैमिली का कोई बिजनेस आपको ऑप्ट कर ले, फैमिली का आपको हेड बना दिया जाए, फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ जाए सडनली यू फील मोर आई कैन से एक रिलायबल पर्सन, एक जो संभालने वाला पर्सन है घर में, उसमें लेवल पे जा सकते हैं। इस समय कहीं ना कहीं आप अपनी जॉब छोड़ करके या कुछ जॉब में बड़ा परिवर्तन करके फैमिली की तरफ एंट्री करना, आई कैन से अगर कोई इंसान बाहर कहीं जॉब कर रहा था तो अभी समय हो सकता है कि घर में वापस आ जाए, या घर की जो बिजनेस उसको संभाले, या कहीं और शिफ्ट था तो अब फैमिली के साथ रहने लग गया। इस तरह की चीज़ें हो सकती है। इस समय आपके करियर में बड़ा बदलाव होगा, स्पेशली आप इस समय बड़े पैकेज की तरफ भी जाएंगे। यू नीड ए बिग पैकेज, फ्यूचर को सेट करता हुआ नया काम को स्टार्ट भी कर सकते हैं। दैट्स अ गुड टाइम फॉर यू फॉर चेंजिंग योर थिंग्स, बट देयर कैन बी लॉसेज योर प्रोफेशन, आई कैन से नॉट लॉसेज, या अब इस समय पे अगर आपने कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया था, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ के लिए, सम बिजनेस और समथिंग लाइक, इसके लिए आपने अप्लाई कर रखा था, इस समय आपको बहुत पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी। तो इस समय जो बेसिक जो आपका काम था, या आप कुछ काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, तो उसको इस समय आप छोड़ेंगे एंड देन यू विल मूव ऑन टू दैट थिंग। ठीक है, या फादर के अनुसरण में जाएंगे, फादर का को फॉलोअप करेंगे अपने फादर को, फादर का जॉब मिलना, फादर के बिजनेस में एंट्री करना, फादर की एडवाइस को मानना। तो फादर अब कह रहे कि नहीं देखो इसको इस तरह से चीज़ को करो, तो यू विल डू द थिंग्स। गवर्नमेंट हो गई, फादर हो गए, उससे रिलेटेड कोई काम नया चेंज करेंगे इस समय। टाइम अच्छा है, नो डाउट, बट चीज़ें बदल रही हैं एंड सडनली यू फील दैट कि आपका प्रोफेशन को आपको बदलना पड़ेगा, या पड़ रहा है, या बदलना चाहिए, या बदल सकते हैं, कुछ भी इस चीज़ को कह सकते हैं। बट समय अच्छा है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं तो टाइम इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू, टाइम इज़ गुड, नो डाउट। कुछ चीज़ छूटती है तो यू फील कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि अच्छी चीज़ जब
कोई चीज़ छूटेगी तब आप नई चीज़ को ऑप्ट कर पाएंगे. तो टाइम इज़ गुड फॉर नो डाउट. नेक्स्ट 1 month इज़ वेरी गुड फॉर यू फॉर न्यू थिंग्स के लिए, इन प्रोफेशन, करियर, इन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल. दैट्स अ गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट. टॉरस वालों की बात करी हूँ, आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे सन. ठीक है, फर्स्ट हाउस में टॉरस है, इसमें आपके सन आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस में सन एक्सॉल्टेड लेवल पर काम करते हैं क्योंकि एरीज आता है एज पर कालपुरुष अकॉर्डिंगली. तो दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू. राइट नाउ यू फील दैट समथिंग कि मुझे, क्योंकि टॉरस है, यू विल कलेक्ट योर रिसोर्सेज, उनकी तरफ आपका ध्यान जाएगा, स्पेशली मनी मैटर्स की तरफ. इस समय ओवरऑल अपनी लाइफ को बहुत अच्छे लेवल पर एक ना देखेंगे कि कहाँ गलत कहाँ सही हो रहा है. चाहे आपके घर की बात कर लूँ, मैं कैसे घर में रहता हूँ, किस तरह से मुझे रहना चाहिए, मेरी प्रॉपर्टीज़ कहाँ हैं, फिक्स सेट्स कहाँ हैं, सोर्स ऑफ फंडिंग कहाँ है, वेयर इज माई पर्सनैलिटी. सडनली एक वाइटैलिटी, एक एनर्जी यू फील. उसके अलावा एक ना नया फर्स्ट हाउस में सन है, तो कहीं ना कहीं आपको एक सडनली एक एनर्जी दिखे फील होगी अपने अंदर कि मैं अपने काम कैसे करूँ, मेरा रिसोर्सेज क्या है, बैंक बैलेंस की क्या हाल है, कमाई कहाँ से आ रही है, कहाँ से नहीं आ रही है. ऑल दिस थिंग्स यू विल आई कैन से कि कलेक्ट करेंगे इस समय, देखेंगे उन चीज़ों की तरफ, ध्यान देंगे. इसके पहले 12th हाउस में तो कहीं ना कहीं एक एनर्जी का लो होना, नई चीज़ों की शुरुआत हो रही है, बट यू आर नॉट सो मच इंटरेस्टेड एट दैट टाइम. बट नाउ थिंग्स विल बी चेंज, क्योंकि एक तो एग्जॉल्टेड लेवल पर आ गए, फर्स्ट हाउस में एग्जॉल्टेड होते हैं. दूसरे कहीं ना कहीं इस समय आप अपने ओवरऑल अपनी लाइफ को बहुत अच्छे लेवल पे, नए लेवल पे लेकर के जाएंगे. ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है इस समय आपके लिए, अपने घर को देखने के लिए, सोर्स ऑफ फंडिंग को देखने के लिए, नेटवर्क को देखने के लिए, स्वयं की पर्सनैलिटी को बदलने के लिए, अपनी एनर्जी को यूज़ करने के लिए. दैट इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू. ओवरऑल के लिए बहुत अच्छा. फर्स्ट हाउस में सन है, गुड टाइम फॉर यू. सडनली यू फील वेरी एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा काम कर लिया, हर चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं. ठीक है, फ्यूचर की बात कर लूँ, अपने घर की बात कर लूँ, ऑलरेडी आई सेड दैट लॉट्स ऑफ थिंग्स. बच्चों की बात कर लूँ, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एक सुलझा हुआ इंसान. अच्छा टाइम है आपके लिए, गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट. इससे आप कहीं ना कहीं बहुत ऐसे एनर्जी लेवल पर जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा, पहली चीज़ है. उसके अलावा एनजाइटी में जाकर के कोई ऐसा काम मत कीजिए जिसकी वजह से आपको आगे प्रॉब्लम आ जाए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बट टाइम इज़ वेरी गुड ना, फर्स्ट हाउस में सन है, एनर्जी का लेवल हाई है. जेमिनीज वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 12th हाउस में. यस, 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं. कहीं ना कहीं सबसे पहले तो इस समय आप अपने रिसोर्सेज को रिकलेक्ट करेंगे. वेयर इज माई रिसोर्सेज. इससे वो हो सकता है कि सडनली कोई मनी मैटर से रिलेटेड या कुछ ऐसी चीज़ है जिसको लेकर के आप बहुत सिक्योर लेवल पर चल रहे थे, सडनली हो सकता है कि वो आपके हाथ से निकल जाए. ऐसे हो सकता है कि कोई बैंक बैलेंस में सडनली आपको खर्चा करना पड़ गया बड़े लेवल का, या कोई पैसा आ रहा था, इकट्ठा हो रहा था बैंक में, सडनली आपको कोई खर्चा हो गया, बड़े लेवल पे आपको देना पड़ गया. ठीक है, या कोई ट्रैवलिंग है, वहाँ पे आपको ट्रैवलिंग की वजह से यू आर आप खर्चा कर रहे हैं. देयर इज एक्सपेंसेस आई कैन से. ट्रैवलिंग में हो सकता है, या आपकी कोई चीज़ आप छोड़ सकते हैं इस समय. इस समय आप अपना प्रोफेशन छोड़ सकते हैं. अगर जॉब चाहिए तो हो सकता है सडनली वो छूटे, या आप सामने से उसे चेंज कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी जॉब में बदलाव आए बड़े लेवल का, और उसकी वजह से डेफिनेटली जब आदमी पैसा कमाना बंद करता है तो जोड़ना ही बंद करता है. तो इस तरह की चीज़ें हो सकती है. इस समय हो सकता है कि आप लर्निंग के लिए, नई चीज़ के लिए ऑप्ट करने के लिए कुछ समय के लिए ब्रेक ले लें, या अपने एफर्ट्स के लिए कुछ समय के लिए ब्रेक ले लें. इस तरह की चीज़ें हो सकती है. हम ट्रैवलिंग के लिए जा सकते हैं, ऑलरेडी सेड, और उसमें बहुत सारा खर्चा होना. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बदलाव हो रहा है, क्योंकि सैटर्न इस समय आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, 3rd एस्पेक्ट से देख रहे हैं, और जो कि 12th हाउस को देख रहे हैं. कहीं ना कहीं चीज़ छूट रही, चीज़ें कट हो रही है प्रोफेशन साइड से, या कोई आता हुआ पैसा, सम स्टेबिलिटी फ्रॉम ए प्रोफेशन कैन बी, आई कैन से कि ख़त्म हो रही है या लूज़ हो रही है, या आप जो एकदम एक्सपेक्टेशन लेकर के बैठे थे कि मुझे इतना पैसा आना चाहिए, हो सकता है कि वो ना आए. सम इनकम टैक्स प्रॉब्लम इट कैन बी मतलब हैपन राइट नाउ इन दिस डेज. अगर कोई गवर्नमेंट को कोई पैसा देना था, कोई इनकम टैक्स कटवाना था, या कोई इस तरह की चीज़ें चल रही थी, तो आपको ध्यान रखना है कि इस समय आपको ऑलरेडी से सामने से पे करना चाहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए. ज़्यादा पैकेज के चक्कर में आप इस समय अपने जॉब को शिफ्ट ना करें, क्योंकि ये आपके एक
लॉन्ग टर्म के लिए या फ्यूचरिस्टिक लेवल के लिए बेटर नहीं होगा। अगर आप बहुत लंबी प्लानिंग करके चल रहे हैं तो माइंड इट कि आप किस लेवल पे अपने जॉब को चेंज कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 12th हाउस में सन है, 12th हाउस में सन इज़ नॉट गुड, और थर्ड एस्पेक्ट से सेटल में देख रहे हैं, तो यहाँ प्रोफेशन में बड़े लेवल के बदलाव आ रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस समय आप जो सपोर्टिंग सिस्टम चाहिए था, आपको सपोर्टर्स जो चाहिए थे, इससे हो सकता है वो भी आपको ना मिले, तो इस बात का ध्यान रखिए। आप कम्युनिकेशंस, आपके स्किल्स, आपके एफर्ट्स, आपके एक आपको लग रहा है कि आप अगर वो ना ट्रस्टवर्दी जो इंसान होता है कि ठीक है मुझे फलाना हेल्प कर देगा मनी मैटर्स में, मेरी जॉब में, मेरे बिजनेस में, और सडनली आपको लगेगा कि देयर इज़ नो वन कि आपको हेल्प कर सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बड़े बदलाव इसमें आप मत कीजिएगा। सन एंड सैटर्न इज़ नॉट कंफर्टेबल विथ ईच अदर इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, दोनों पिता पुत्र हैं, बट कहीं ना कहीं दोनों की बनती नहीं है, और दोनों ही जब एक्सपेक्ट से एक दूसरे को देखते हैं, आइदर सन देखे या सैटर्न देखे, तो देयर सम बिग चेंजेस आते हैं आपके लाइफ में। तो इस समय आपकी प्रोफेशन बड़ा चेंजेस आता हुआ नजर आ रहा है, प्रोफेशन छूट रहा है आपसे, तो इस बात का ध्यान रखिए। बड़े शिफ्टिंग इस समय मत ना करें, ज़्यादा बेटर, इवन विद इन 1 मंथ इट्स नॉट गुड फॉर यू। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट करेंगे 11th हाउस में, ठीक है। इस समय टाइम इज़ गुड, नो डाउट, इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू, स्पेशली फॉर मनी मैटर्स। सम थिंग्स विल बी सॉर्ट आउट, सम मनी मैटर्स विल बी सॉर्ट आउट ऑफ योर लाइफ। इससे हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों का वेट कर रहे थे, कोई पैकेज का, कोई मनी का, कहीं से कुछ आने वाला था, या फादर की तरफ से, या कुछ रुका हुआ पैसा था, तो सडनली यू फील कि हाँ मुझे पैसा वो आ गया है। या हो सकता है कि आप चेंज कर रहे थे अपने बिजनेस को या अपनी जॉब को, या सम शिफ्टिंग वाज देयर। इट्स अ गुड टाइम फॉर यू। अगर आप विदेश में अप्लाई कर रहे हैं, इट्स अ गुड टाइम फॉर यू। अगर आप कहीं और अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप शिफ्ट भी कर रहे हैं, जॉब से बिजनेस, बिजनेस से जॉब भी कर रहे हैं, तो इट्स अ गुड टाइम फॉर यू। या कहीं ना कहीं चीज़ें आपको सपोर्टिंग सिस्टम के साथ आ रही है, फैमिली साथ दे रही है, मनी आ रहा है, नेटवर्क आ रहा है, फादर फिगर का साथ मिल रहा है, पैटर्न्स में जाएंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। रिवेलियस लेवल यहाँ पे मत बढ़तीगा, पहली चीज़ तो ये। नंबर है 2, यहाँ पर आपके जो पुराने मित्र हैं या पुराना जो आपका कमाई है वो और बेटर तरीके से होगा, एक इनसे कि आपका पैकेज बढ़ सकता है। शिफ्टिंग ऑल्सो देयर, और उसके अलावा सेम कंपनी में भी आपको अच्छा पैकेज मिल रहा है, एक अच्छे प्रॉफिट्स मिल रहे हैं इस समय आपको। कोई रुकी हुई चीज़ फ्लो में आ रही है, क्योंकि सन जब भी आते हैं ना, कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हैं, तो नई चीज़ स्टार्ट हो रही है, टाइम अच्छा है, टाइम इज़ वेरी गुड। इस समय आपकी मनी मैटर्स की चीज़ें जो थी, अगर उलझ रही थी, यू आर वेटिंग फॉर सम इंक्रीमेंट, यू आर वेटिंग फॉर सम मनी मैटर्स सॉर्ट आउट होने के लिए, या जॉब के लिए ट्राई भी कर रहे थे, तो इस समय आपको डेफिनेटली अच्छा कुछ रूटीन मनी आपकी स्टार्ट हो सकती है। टाइम इज़ वेरी गुड फॉर यू, नो डाउट, गुड टाइम। और यू आर कन्फ्यूज इन योर प्रोफेशन ऑल्सो, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, किस में जाऊँ, कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए। नाउ थिंग्स विल सॉर्ट आउट, चीज़ें बदल रही हैं और अच्छे लेवल बदल रही है। यू गो टू योर फादर्स फॉलोअप कि वो क्या कह रहे हैं, उनकी बात सुनिए, उनके गाइडेंस में जाएंगे तो बेटर, ज़्यादा बेटर, टाइम अच्छा है। इससे हो सकता है विदेश में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाए रिलेटेड योर प्रोफेशन। ट्रैवलिंग ऑल्सो देयर, टाइम अच्छा है, गुड टाइम। कुछ अच्छा बड़ा नेटवर्क भी आपके पास आता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से आप यू फील कि आई एम मोर सिक्योर। एक अच्छा ग्रुप आता है तो इंसान बहुत सिक्योर फील करता है कि इनकेस मुझे कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो देयर पीपल्स आर देयर, टाइम इज गुड, अच्छा समय आपके लिए, आप रिस्क ले सकते हैं। लियोज वालों की बात करी हूँ, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है 10th हाउस में आ रहे हैं, एंड सैटर्न इज ट्रांसफरिंग इन योर 8th हाउस, ट्रांसफॉर्मेशन प्लेस में बैठे हैं, ठीक है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है 10th हाउस में दिग्बली, 10th हाउस में सन दिग्बली होता है। ऊंचाई है आपके पूरे हॉरोस्कोप की ऊंचाई जो 10th हाउस, जहाँ पे इंसान सबसे ज़्यादा कमाता है, कर्मा प्लेस, आपका पोस्ट, आपका आदर सम्मान, आपका एक क्या मैं करके दिखाऊंगा दुनिया को, दैट इज़ अ 10th हाउस। इन फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, तो इस समय आप काफ़ी कमर कस के जो रुके हुए थे, जैसे फ्लो वाली चीज़ें हैं। सन जब भी आते हैं, किसी आपके दशा में आ जाए, किसी पर्टिकुलर जॉडियक में आ जाए, तो दे विल स्टार्ट अ न्यू थिंग्स, नई चीज़ों की शुरुआत करते हैं सन हमेशा, ठीक है। अब यहाँ पर 10th हाउस में आ रहे हैं, तो आप जो रुके हुए थे कि मुझे चीज़ करनी है, मैं रुक रहा हूँ, मुझे करना है, नाउ थिंग्स विल बी हैपन, एंड दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू इफ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म योर करियर राइट नाउ, क्योंकि सैटर्न 8th हाउस में है, एंड सैटर्न 8th हाउस इज नॉट गुड एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी। यहाँ पर वो
कंटक शनि भी उनको कहते हैं, ढैया भी कहते हैं। बट 8,000 जब सैटर्न आते हैं तो खुद की जगह है, 8 हाउस के कारक है सैटर्न, मृत्यु के कारक होते हैं ना, तो 8 हाउस है। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन दे रहे हैं, चीज़ें बदला रहे हैं। और यहाँ पर सन 1 साल के बाद में वापस आएंगे, और यहाँ पर सन फॉर 1 मंथ है। तो यहाँ पे को आपको ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप वेट कर रहे थे तो तुरंत उसको कर लीजिएगा। आपके दिमाग, क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, आपका दिमाग उसकी प्लानिंग्स, उसका फ्यूचरिस्टिक जो प्लान्स थे कि मुझे ये कर लेना है मेरे प्रोफेशन में, मुझे इस तरह की स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे इस गवर्नमेंट के सेक्टर में जो अप्लाई करना है, मुझे पर्टिकुलर कंपनी में अप्लाई करना है, मुझे इस टीम में जाना है, ठीक है, मुझे इस कंपनी में जाना है, मुझे इस वाला बिजनेस में एंटर करना, वट एवर यू वांट टू डू इन योर करियर, यू वांट टू चेंज योर करियर। एक रिस्क जो टेकर आप सोच रहे थे कि मुझे करना है, दिस इज द टाइम फॉर यू फॉर नेक्स्ट 1 मंथ। आप चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करके देखिए, अपने करियर को एक नई शुरुआत करके देखिए। डेफिनेटली आपको एक नॉट अच्छी, एक ब्रिलियंट एनर्जी इस समय दे रहे हैं सन एंड सैटर्न ऑल्सो। सैटर्न आपके एफर्ट्स को फॉलोअप करवा रहे हैं कि देखो एफर्ट इस तरह से करो, इस तरह से काम करो, ये स्किल्स को मैनेज कर रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू फॉर चेंजिंग योर करियर। 8th हाउस में सैटर्न अच्छे नहीं माने जाते, बट 8th हाउस में सैटर्न बहुत बेटर तरीके से आपको ट्रांसफॉर्म करते हैं। 8th हाउस में सैटर्न आपके करियर को बेस देते हैं, देखो 8th हाउस में बेस, ठीक है, स्टेबिलिटी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आपको उस जगह लेके जा रहे हैं जहाँ की ये जगह आपका पाथ दिखा रहे हैं। तस्वीर का टाइम समय बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस समय आप अप्लाई कीजिए, इस समय लोगों से बात कीजिए, इंटरव्यूज दीजिए, नई चीज़ों में हाथ डालिए। आपका जो माइंड सेट जो था उसको इस समय आप कैसे इंप्लीमेंट कीजिए अपने आइडियाज़ को, बहुत अच्छा समय है। और कहीं ना कहीं अथॉरिटी लेवल से डेफिनेटली सपोर्ट सिस्टम मिलता हुआ नजर आ रहा है। 10th हाउस में सन है आपके, फादर फिगर से, सब गवर्नमेंट तरफ से आपको कोई ऑफर आ सकता है। इस समय फ्लो आएगा आपके करियर में, थिंग्स विल बी गुड फॉर यू, नो डाउट। इस समय जो आप वेटिंग लिस्ट में चल रहे थे कि मुझे करना है, नॉट थिंग्स विल गुड फॉर यू, नो डाउट, इट्स गुड टाइम फॉर यू। अच्छा समय, प्रभुत्व बढ़ रहा है, पोस्ट मिल रही है, करियर अच्छा हो रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, विद ए गुड एनर्जी, विद ए वेरी पॉजिटिव एनर्जी ऑल्सो। टाइम अच्छा है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, दिग्बली है 10th हाउस में। राइट नाउ यू हैव टू बी वेरी मच प्रैक्टिकल पर्सन। मतलब ये नहीं कि क्या करूँ, मतलब एक वो डर वाली भावना नहीं रखनी है। जितना डर वाली भावना रखेंगे उतना आप स्टेप नहीं ले पाएंगे अपने करियर में। टाइम बहुत अच्छा, टाइम अच्छा। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं सर, ठीक है। सबसे पहले तो इस समय, और सन इज योर 12th हाउस लॉर्ड, इस समय कुछ बड़े बदलाव इस समय आप कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं एक यू आर नॉट सो मच कंफर्टेबल विद दिस थिंग। 9th हाउस में सन है, ये जगह जुपिटर की है, टॉरस साइन है, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आप कर सकते हैं रिलेटेड योर रिलेशनशिप, रिलेटेड ऑफ सम आई कैन से योर करियर ऑल्सो। जैसे कई बार होता है ना, इंसान कुछ करना चाहता है, बट बिकॉज ऑफ द फैमिली, बिकॉज ऑफ द इनसिक्योरिटी लेवल, बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप, वो काम कर नहीं पाता है। और यहाँ पर ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जगह है जुपिटर की, यहाँ पे जुपिटर के नॉर्म्स चलते हैं और यहाँ पे सन आ रहे हैं, तो सन उतना इफेक्ट नहीं दे पा रहे हैं आपको जितना आप चाह रहे थे। इस समय आप विदेश में अगर ट्राई कर रहे थे, रेगुलरली ऑन टू मुझे विदेश जाना है, वहाँ जाकर ट्राई करना है, हो सकता है आप चले भी जाएँ, हो सकता है कि चीज़ें सॉर्ट आउट भी हो जाए, हो सकता है कि आपकी इच्छाएँ पूरी भी हो जाए, बट दिस नॉट लॉन्ग टर्म थिंग्स आपको मिलेगी नहीं है, ठीक है। बिकॉज ऑफ सडनली चीज़ें अगर आप बदलना चाहते हैं, मान लीजिए कोई इंसान है, इंजीनियर है, पढ़ाई कर रहा है, सडनली वो चीज़ को चेंज कर देगा कि मुझे विदेश जाके डिज़ाइनिंग सीखनी है, होटल मैनेजमेंट करना है, तो इस समय आपकी पब्लिक इमेज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय आपको लॉसेस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय आपको जो बदलाव आएगा उसको झेलना भी पड़ेगा, ठीक है। तो ये टाइम आपके रिस्क टेकर का नहीं है। यहाँ पर आप जितने पैटर्न्स में रहेंगे, जितना ज़्यादा फॉलोअप में रहेंगे, जितना ज़्यादा एक बड़ों के हिसाब से चलेंगे, उतना आपके लिए बेटर होगा। कर्म करने के लिए बहुत बेटर टाइम है, नो डाउट, बट देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स, क्योंकि सन आपके 12th हाउस के लॉर्ड भी हैं। तो जैसे ही आपको इस करियर को चेंज करना, रिलेशनशिप की बात करना, या कुछ समथिंग रिस्क टेकर अगर आप हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देयर समथिंग आई कैन से लॉसेस आपको मिल सकते हैं। जैसे बिजनेस आपने स्टार्ट करना चाह रहे, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना था, आपने स्टार्ट कर लिया, ठीक है, गुड थिंग फॉर यू, बट कहीं ना कहीं हो सकता है कि सडनली बिकॉज ऑफ आपने प्रॉपर रजिस्टर नहीं करवाया, गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं ली, देयर सम आपके फादर वाज नॉट रेडी फॉर दिस, देयर इज नॉट, उनको नहीं पसंद था,
इस तरह की चीज़ें हो सकती है। तो सडनली आपको लगेगा कि लॉसेस में जा रहा है, या आप उन पचड़ों में पड़ते चले जा रहे हैं जिन चीज़ों को आपको पहले सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें होती हुई नजर आती है। यहाँ पर एक और चीज़ है, इफ़ यू आर सिंगल, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्गोस पीपल, तो कैन बी पॉसिबल कि समवन एंटर करे आपकी लाइफ में इस समय, या फिर इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, जैसे रिलेशनशिप में भी कुछ चीज़ें बदलाव की हमारे आ रही है। सैटर्न आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और इस समय 3rd एस्पेक्ट से देख रहे हैं सन को, जो कि आपके 9th हाउस में बैठे हैं। तो यहाँ पर रिलेशनशिप में भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हुई नजर आ रही है, तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। करियर में शिफ्ट होना या करियर में रिस्क लेने से बेटर है कि पहले रिलेशनशिप को संभालिए, ऑलरेडी जो रिसोर्सेज हैं उनको संभाल के रखिए, अपने पैटर्न के साथ चलिए, फैमिली के साथ चलिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाइए, उनका ध्यान रखिए। आफ्टर दैट द थिंग्स विल बी चेंज व्हेन सन ऑल्सो चेंज। 10th में जाएंगे, हो सकता है उस समय आपको चुनाव डिसीजन, इस समय अगला 1 महीना आपके लिए बड़े डिसीजन के लिए नहीं है माइंडेड, सम बिग लॉसेस कैन बी अगर। उसके अलावा रिलेशनशिप की थोड़ी सी बात करूँगी इस समय यहाँ पर। अगर रिलेशनशिप की बात करती हूँ और अगर आप यू आर स्टक इन योर रिलेशनशिप और देयर सम प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो इसमें हो सकता है कि सडनली आपको परेशान हो जाए, क्योंकि सन जो है ना आपके 12th हाउस के लॉर्ड, कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप या आपकी स्टेबिलिटी या आपका जो एक कर्मा है टुवर्ड्स योर पार्टनर, इस समय सडनली आप हाथ खींच सकते हैं। सन बागी बना रहे हैं इस समय, 12th हाउस के लॉर्ड है, लॉस भले ही हो जाए, मैं मेरे हिसाब से करूँ, ईगो भी तो है, तो थोड़ा सा यू शुड मेंटेन राइट नाउ सिनेरियो, डोंट टेक सो मच। अगर प्रॉब्लम भी है तो अभी ये नहीं चैलेंज मत कर दीजिएगा आइदर गवर्नमेंट को, आइदर सब कोर्ट केसेस, आइदर सम इश्यूज अगर हैं तो थोड़ा सा चैलेंजिंग इस समय कम करेंगे उतना आपके लिए बेटर। ईगोस्टिक लेवल में नहीं जाना है, इसमें ध्यान रखिए। लिबरल्स वालों की बात करिए, सन इज ट्रांसिटिंग इन योर 8th हाउस और सैटर्न इज ट्रांसिटिंग इन योर 6th हाउस। ठीक है, दोनों ही दुष्टाना प्लेस में आपके एक्टिव हो रहे हैं, और लेकिन इस समय क्या है, सन जैसे ही आपके 8th हाउस में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन वाला लेवल है। ट्रांसफॉर्मेशन इज योर एनर्जीज ट्रांसफॉर्मेशन होगी इस समय आपका फ्यूचरिस्टिक थिंग्स, इस समय आपकी एक वाइटैलिटी ट्रांसफॉर्म हो रही है। इस समय आपकी वो एनर्जी, सन इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारी पूरी ज़िंदगी हमारे साथ रहती है। सोल के कारक है, सोल के कारक वो होते हैं जिनका कि आत्मा कारक जो आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा डिग्री का जो प्लैनेट है, दैट इज योर सोल कारक। बट मोस्टली जो है, मेन जो है, दैट इज सन इज योर सोल कारक, यानी आत्मा कारक होता है। ठीक है, आपकी आत्मा जाके 8th हाउस में बैठ गई एनर्जी के साथ, कंप्लीट एनर्जी। ठीक है, राइट नाउ यू विल कलेक्ट योर रिसोर्सेज, यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, योर रिसोर्सेज कहाँ है, मेरा पैसा कहाँ है, फैमिली कहाँ है, बैकअप कहाँ है, विज माई फिजिकल बॉडी स्ट्रेंथ कहाँ है, मैं कहाँ काम कर पाऊँगा, नहीं कर पा रहा हूँ। ऑल दिस थिंग्स यू विल, इस समय आप बहुत चीज़ों को एनालिसिस करते हुए नजर आएंगे, लॉट्स ऑफ थिंग्स को, बहुत सारी चीज़ों को। सडनली कैन बी पॉसिबल कि इस समय आपके ऊपर कोई कंधों पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, आपकी फैमिली से आ सकती है, इन लॉज की तरफ से आ सकती है, एंड आपका प्रारंभ करना बढ़ सकता है। बट यहाँ पर कुछ पैसा भी आ रहा है, बट पैसा आ रहा है आफ्टर सम मिस हैपनिंग। ये समय, ये जो जगह है ये सन की नहीं है, बट सन यहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं, और सन आपके 11th हाउस के लॉर्ड भी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में आपकी इमेज तो बेटर हो रही है, लेकिन जाकर के बैठ गए 8th हाउस में। आप 8th हाउस के सारे कर्म करेंगे, 8th हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, 8th हाउस का ट्रांसफॉर्मेशन को जब हैंडल करेंगे, आफ्टर दैट यू विल गेट मनी, आफ्टर दैट यू विल गेट आई कैन से सम प्रोफेशन और सम आई कैन से रिस्पेक्टफुल प्लेस। यहाँ पर एक काम हो सकता है कि आप रिसर्च चीज़ में चले जाएं, ऐसा कोई प्रोफेशन आप चूज़ कर लें जो आप रिसर्च कर रहे हैं, सब गवर्नमेंट की चीज़ है। यहाँ पर कुछ हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों का इनोवेशन कर रहे हैं, सम PhD कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को सीख रहे हैं, कैन बी पॉसिबल बिकॉज 8th हाउस इज योर आइसोलेशन प्लेस। ठीक है, तो आप अपनी एनर्जी को इस तरह से यूज़ कर रहे हैं, एंड फॉर योर प्रोफेशन ऑल्सो डेफिनेटली, क्योंकि सैटर्न 6th हाउस में। बट यहाँ प्रारंभ करना बढ़ रहा है। अगर प्रैक्टिकल वे में जाती हूँ तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है उसका मिसयूज़ भी हो सकता है, बट यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। अगर आप कोई अपना प्रोफेशन बदल रहे हैं या पैकेज को देख करके चीज़ों को बदल रहे हैं या कोई हिडन थिंग्स अगर आप कर रहे हैं, दैट इज़ यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल, क्योंकि यहाँ पर आपका हेल्थ इश्यूज़ हो जाना, सब प्राप्त करना बढ़ जाना, कोई लोन लेना, मनी मैटर्स की तरफ भागना अवॉइड करना पड़ेगा इन सब चीज़ों। दिस इज नॉट अ गुड टाइम फॉर यू। इसमें यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट योर फादर फिगर्स हेल्थ, चाहे वो इन लॉज की बात कर लो, अगर आप मैरिड है, घर की बात कर लो, दोनों चीज़ों का ध्यान।
फादर फिगर की हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स नॉट अ गुड ट्रांजिट, नॉट अ गुड ट्रांजिट, क्योंकि सैटर्न भी थर्ड एस्पेक्ट से देख रहे हैं और सैटर्न थर्ड 6 हाउस में बैठ गए जाता है। बीमारी का घर, प्रारब्ध करना बढ़ा रहा है, हेल्थ इश्यूज़ को लेने के लिए। स्कॉर्पियोज वालों की बात करी हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 7th हाउस में। सबसे पहले तो इस समय 7th हाउस से जो एनर्जी आप तक आ रही है वो एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से आ रही है, बिकॉज 7th हाउस ये पार्टनर, पर सन इज़ नॉट कंफर्टेबल इन 7th हाउस। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड से चीज़ें इस समय आपको मिल सकती है फ्रॉम योर पार्टनर। दिस सम ईगो क्लैशेस कैन बी हैपन, सम मिसअंडरस्टैंडिंग कैन बी हैपन, सम लड़ाई झगड़ा हो गया, बातचीत ज़्यादा तेज़ वाली बात आवाज़ हो गई, लाइक इस तरह की चीज़ें हो सकती है, कैन बी पॉसिबल। सबसे पहले पार्टनर की बात करते हो तो इस समय आप थोड़ा शांति से चलिएगा, ज़्यादा बेटर रहने वाला है। गर्मा गर्मी होने की तैयारी हो रही है इस समय। टॉरस साइन भी है, कैन बी पॉसिबल सब प्रॉपर्टी को लेकर के, मनी मैटर्स को लेकर के, सब रिसोर्सेज को लेकर के माथापुड़ी हो सकती है अपने पार्टनर के साथ में, उसका ध्यान रखिएगा। उसके अलावा सैटर्न आपके 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। इस समय हो सकता है कि बिकॉज ऑफ योर फ्यूचरिस्टिक थिंग्स या फ्यूचर के जो प्लान्स है उसकी वजह से आपके पार्टनर से लड़ाई हो जाए, या आप अपना करियर बदल रहे हैं। मे भी पॉसिबल कि इस समय आपका ट्रांसफर हो जाए, कहीं और शिफ्ट हो जाए। दिस इज ऑल्सो बिग थिंग फॉर यू। ट्रांसफर हो गया, कहीं और जा रहे हैं और आपका पार्टनर को पसंद नहीं आ रहा, तो कहीं उस वजह से डिबेट होना, अलग हो जाना, बिकॉज ट्रांसफर होगा तो डेफिनेटली इंसान कहीं और जाएगा। या यू आर टू मच बिजी इन योर करियर एंड योर पार्टनर्स डोंट लाइक दिस थिंग। इस तरह के सिनेरियो में इस तरह की कॉम्बिनेशन जो होते हैं उसमें इस तरह की चीज़ें होती हैं। आपके करियर की वजह से आप अपने पार्टनर से अलग हो सकते हैं इससे, एंड यू आर टू मच बिजी, या बहुत ज़्यादा आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या आप बहुत लेट तक मीटिंग्स में हैं, या अपने ऑफिस में बहुत समय दे रहे हैं, एंड योर पार्टनर्स डोंट लाइक दिस थिंग्स। इससे वाइस वर्सा कैन बी पॉसिबल। हो सकता है आपका पार्टनर इतना बिजी हो रहा है एंड यू डोंट लाइक दिस थिंग्स। इस तरह की चीज़ें होती हुई नजर आ रही है। बट इस समय अगर आप बहुत प्रैक्टिकल रहते हैं तो समय अच्छा है। सन 10th हाउस के लॉर्ड हैं एंड सैटर्न बैठ गए हैं 5th हाउस में। इस समय कहीं ना कहीं आपका पार्टनर या आप जिसका भी नया आपने जॉब, हो सकता है इस समय आपके पार्टनर को नई जॉब मिल गई है एंड वो बहुत बिजी हो गया हो और आपको तो पसंद नहीं चीज़, क्योंकि आपको तो आदत ही नहीं है ना उसके बिना रहने। इस तरह के सिनेरियो में इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो लेकिन ये चीज़ अगर प्रैक्टिकल वे में जाते हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेटर है। ठीक है, इस समय अगर आप सोचते हैं कि ठीक है, अगर करियर की बात है तो ठीक है, इस्टेब्लिश करने दो, काम करने दो, इसे गुड थिंग्स, ये एक समझदारी की चीज़ होती है। सन 7th हाउस में आते हैं तो एक जहाँ तक है आपकी एक जो पावर ऑफ विजडम है या अंडरस्टैंडिंग की चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा काम आती हैं। और दिस इज़ वेरी गुड कि अगर आप इस समय बहुत समझदारी से काम करेंगे तो चीज़ें बेटर होती हुई नजर आएंगी। अदरवाइज़ वो होगा ना तनातनी हो जाएगी, बहुत बड़ा लेवल पे नहीं होता वो नज़र आ रहा है, बट कैन बी पॉसिबल कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती है। सेस्टिस वालों की बात करूँ, सन आपके 6th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं, कर चुके हैं। सबसे पहले तो इस समय आप लोन लेंगे बिकॉज ऑफ योर हाउस। पहली चीज़ तो इस समय आप अपना गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो वहाँ से लोन ले सकते हैं, गवर्नमेंट के बैंक से कहीं लोन लेंगे आप, फादर फिगर से लोन ले सकते हैं, फादर फिगर का कोई फ्रेंड आपकी लाइफ में उससे लोन ले सकते हैं, बिकॉज आपको आपका घर बनाना है या आपको आपका घर नया बनाना है या घर में पैसा लगाना है, फिक्स असेट्स के लिए यू विल टेक सम लोन डेफिनेटली 200%। उसके अलावा या फिर फादर फिगर से लेंगे लोन। उसके अलावा इस समय आप कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर, घर की बात कर लूँ, घर बनाने की बात कर लूँ, या आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा आई कैन से आप काम करना पड़ेगा। 6th हाउस में सन आ रहे हैं, प्रारब्ध करना बढ़ा रहे हैं इस समय। ठीक है, इससे हो सकता है कि आप घर से कोई अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसकी वजह से भी आपका प्रारब्ध करना बढ़ रहा है। आप अपनी फैमिली को संभाल रहे हैं उसके लिए प्रारब्ध करना बढ़ रहा है। इस समय आपको अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए प्रारब्ध करना बढ़ा है। इस समय कहीं ना कहीं आपको पैसे की, आपकी हेल्थ इश्यूज़ की, या एक प्रारब्ध करना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ गया, एक सन की तरह सुबह उठना, फटाफट दौड़ भाग लगानी, काम करना है, इस तरह का सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा उससे हो सकता है कि अगर आप वेटिंग फॉर सम जॉब तो इस समय आपको जॉब लग सकती है, कोई बेटर जॉब लग सकती है। आप वेट कर रहे थे आप किसी चीज़ का, किसी उसका जॉब का, बट जैसे जॉब लगी तो यू आर जस्ट लाइक अ टाइम मशीन, जो आदमी सुबह उठता है, काम करता है, सन है ना, कभी लेट नहीं होता, टाइम से आता है। तो एक टाइम टेबल वाला इंसान जो जॉब जाता है, रूटीन काम करता है, डे बाई डे काम करता है, दूसरों के लिए काम करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बेटर तरीके से निभाता है, संभाल के रखता है, खुद तो काम कर रहा है, दूसरों को भी बोलता है चलो काम करो, उस तरह का इंसान बनते हुए नजर आ रहे हैं।
टाइम अच्छा है, नो डाउट, काम के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ हेल्थ इश्यूज़ होना कैन बी पॉसिबल। इससे हो सकता है कि आपको सडनली कोई हेल्थ इश्यूज़ हो, सडनली यू फील सम बुखार हो गया, हीट स्ट्रोक हो गया, डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम हो गया, लीवर का प्रॉब्लम हो गया, बिकॉज यू आर टू मच बिजी इन द वर्क, तो आप खाने का आपको ध्यान नहीं, आपने कुछ भी खा लिया। इट कैन बी पॉसिबल इस तरह उसे क्या कहते हैं, उसे फूड इन्फेक्शन जो हो जाता है, वो इस तरह की चीज़ें जो होती है वो हो सकता है इसमें, उसका थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा इस समय यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट योर फादर्स हेल्थ, साथ साथ आप योर मदर्स एंड आपका खुद का ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ आपको मिल सकते हैं इससे, और आपकी हेल्थ का, मदर फादर की हेल्थ के अलावा इससे हो सकता है बिकॉज ऑफ दैट हेल्थ इश्यूज़, इस समय जो आप लोन ले रहे हैं आपको उधार पैसा लेना पड़ सकता है, बिकॉज यू वांट टू क्लियर द हॉस्पिटल्स बिल। मैं आपको डरा नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ बता, थोड़ा ध्यान रखिएगा, सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, ज़्यादा बेटर है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कभी एक लेवल ढूंढिए कि मुझे इस लेवल पर ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कैप्रिकॉन्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट करने वाले हैं ये 5th हाउस में, ठीक है। कैप्रिकॉन्स वालों के लिए हमें राइट हो, यस 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, एंड सन इज योर 8th हाउस में। 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप सडनली यू विल केयरफुल अबाउट योर फ्यूचर। सडनली आपको लगा कि मुझे काम करना चाहिए, सडनली आपको लगा कि वेज माई फेम, सडनली यू फील कि मुझे काम करना है, मेरे कहाँ एक हिडन एबिलिटी कहाँ चली गई, मेरी पावर कहाँ है, मुझे जॉब करनी चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे कुछ अच्छा काम, ऐसा काम करना चाहिए जिसकी वजह से मुझे लोग जाने, पूछे, मेरा फ्यूचर सेट हो। लाइक सडनली यू फील वेरी, आई कैन से, कि मुझे कुछ ना कुछ करना है अपनी ज़िंदगी, और अब क्रिएटिविटी आपकी निकल करके आएगी, कुछ पढ़ाई की तरफ भी ध्यान देंगे। ऐसे टाइम में ना इंसान अपनी डिग्रीज कलेक्ट करता है, घर में कहाँ पड़ी हुई है, वेज माई सर्टिफिकेट, वेज माई डिग्री, मार्कशीट्स वगैरह, ऑल दिस थिंग्स लेकर के आता है। अपनी पुरानी जो जॉब्स हैं उनको अप्लाई करता है, रीअप्लाई करता है, कॉन्टैक्ट करता है उन लोगों के साथ में, क्योंकि इस समय आप कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशन को या अपने करियर को सेटअप करने की सोच रहे हैं, बिकॉज आपको पैसा चाहिए, यू हैव टू डू समथिंग इन योर लाइफ। इस समय आप बहुत अपने क्रिएटिव लेवल पर भी जाते हुए नजर आएंगे। सेकंड थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं, थर्ड एस्पेक्ट से देख रहे हैं, आपके एफर्ट्स को देख रहे हैं, कर क्या रहे हो करियर के लिए, कहाँ पर है, तीसरे से तीसरा है एफर्ट्स, स्किल्स। इस समय हो सकता है आप कुछ ऐसी चीज़ें सीखना शुरू कर दें जिसकी वजह से आपका करियर सेटअप हो, सम कोर्स, समथिंग सीखना, लर्निंग करना शुरू कर दें, इस तरह की चीज़ें। और ऑलरेडी यू आर इन जॉब, तो इसमें डेफिनेटली यू विल वेरी मच, आई कैन से, अवेयर अबाउट योर फ्यूचर। जॉब में भी अप्लाई करेंगे तो लंबा टाइम के लिए कौन सा जॉब है, स्टेबल जॉब कौन सा है, वहाँ पर आप जाएंगे। पढ़ाई के लिए भी जाएंगे तो भी आपका सेम पैटर्न रहने वाला है कि मेरा जो लंबा समय तक जाएगा, जहाँ पर मैं बहुत गहराई से काम कर सकूँगा हमेशा के लिए। यू नीड ए सिक्योरिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। सैटर्न मुझे सिक्योरिटी देते हैं, स्टेबिलिटी देता है लॉन्ग टर्म, और वो सन को इफेक्ट डाल रहे हैं तीसरे से तीसरा, ऑलरेडी ऐसा है। आपके एफर्ट्स है ना, आपको काम करना पड़ेगा इसमें, ऐसे बैठे नहीं रहना। लड़ाई झगड़ा, आई एम नॉट सेइंग कि लड़ाई झगड़ा प्रॉपर, बट यू हैव टू वेरी मच एनर्जी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा इसमें। इंक्रीमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए, जॉब के लिए, अगर आप काम, उसके अलावा अगर आपके बच्चे हैं इतने बड़े तो डेफिनेटली उनके पीछे इस समय भागना पड़ेगा फॉर सेटअप उनका करियर के लिए, कि उनका करियर सेट करना है, बच्चों को लेके जाना है, एग्ज़ाम दिलाना है, जो भी है उनका काम है, स्कूल जाना है, कॉलेज है, ऑल दिस थिंग्स। इस समय सैटर्न आपसे काम करवा रहे हैं। 5th हाउस से रिलेटेड बच्चों की बात हो गई, आपके स्वयं की बात हो गई, फ्यूचर के सेटअप की बात हो गई। टाइम अच्छा है बट काम करना पड़ेगा। बैठा रहना, आइसोलेशन नहीं, अभी नहीं बैठे, अभी बाहर निकलना। चीज़ें अच्छी है लेकिन इससे बहुत प्रैक्टिकली वे में जाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। उसके अलावा आपके 8th हाउस के लॉर्ड भी हैं, कहीं ना कहीं आप पुराने कंपनी वापस रिजॉइन करना, पुराने लोगों से मिलना, पुराने काम को वापस से रीस्टार्ट करना, गुड टाइम, अच्छा समय आपका। अगर आप इस चीज़ को, इस अगले 1 महीने को बहुत सीरियसली कैच करते हैं, कुछ नए प्लान्स बनाते हैं, नए काम स्टार्ट करते हैं, तो इट्स वेरी गुड टाइम फॉर यू। फ्यूचर तक के लिए बहुत अच्छा है। सैटर्न के थर्ड से बहुत अच्छी होती है। एफर्ट्स कहाँ हैं आपके, कहाँ काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो। एक्वर्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं सन, ऑलरेडी ट्रांजिट कर गए हैं। अगले 1 महीने के लिए यू विल वेरी, आई कैन से, पहली चीज़ तो आप भागदौड़ बहुत ज़्यादा होती है नजर आएगी। इससे आप बहुत लोगों से मिलेंगे,
बहुत लोगों के साथ बात करना, बहुत लोगों से मिलना जुलना, फॉर योर करियर, फॉर योर प्रोफेशन ऑफ कोर्स, उसके अलावा फॉर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो। इस समय आप अपनी लाइफ को सेटअप करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, लोगों से मिलना जुलना, अप्लाई करना, आगे बढ़ना, और बहुत ज़्यादा एंजाइटी के साथ या आई कैन से बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ। बट यहाँ पर काम ज़्यादा हो रहा है आपको, मतलब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा हो गई है। सेकेंड हाउस में सैटर्न है, 7.5 का थर्ड फेज है। उसके अलावा आपको, हाँ थर्ड फेज का बैठे हैं, आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा, भाग दौड़ ज़्यादा करनी पड़ेगी। इस समय आपको अपनी पब्लिक इमेज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जिन लोगों के साथ आप मिल रहे हैं जुल रहे हैं, आई कैन से योर पार्टनर ऑल्सो, उसके बाद आपकी रिलेशनशिप का भी इस समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, सेवंथ हाउस योर पार्टनर ऑल्सो, ये मासेस लोग जिनसे आप मिलते हैं, मीडिया जिनके आदान प्रदान होता है, हैंडशेक करना, बात करना, अपनी बात बताना, नॉट फ्रेंड्स, प्रोफेशनली जिनके साथ मिलते हैं। सेकेंडली योर पार्टनर, इस समय कहीं ना कहीं योर टू मच आई कैन से एक एंजाइटी का लेवल आएगा विद योर पार्टनर। इस समय कहीं ना कहीं आप चीज़ों में बड़े डिसीजंस ले सकते हैं, क्योंकि ये जगह मून की है, एक पानी है, कूल वाटर, एकदम रिलैक्सेशन, पीस ऑफ माइंड। यहाँ पर सन आके बैठे खुद से बाहर बैठे हुए हैं, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है, खुद से बाहर बैठ गए। अब यहाँ पर जब सन आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं सन इज़ नॉट गुड इन फोर्थ हाउस। इंसान बहुत एंजाइटी लेवल पे रहता है, हाइपर एक्टिविटी करता है बहुत ज़्यादा, काफ़ी सारे ऐसे डिसीजंस भी ले लेता है जिनकी वजह से उसको नहीं लेने चाहिए थे, बट इट हैपन्स। अपने पार्टनर से लड़ाई झगड़ा करना, कुछ बातचीत उल्टा सीधा करना, कह रहना, बिकॉज यू आर टू मच इन एंजाइटी लेवल। इमोशनल लेवल जो है ना, उसको आप बिल्कुल एकदम बताएंगे भी नहीं अपनी बात को, और कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी रहेंगे। इस समय आप अपनी फैमिली या अपना जो आपके बैंक बैलेंस है या आपका जो एक रिसोर्सेज है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयर रहेंगे, और इसकी वजह से आपको बहुत एंजाइटी होगी। बिकॉज सैटर्न सेकेंड हाउस में, थर्ड एस्पेक्ट से देख रहे हैं फोर्थ हाउस में, काम करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, मकान बनवाइए, घर वालों को संभालिए, कमा कर लाइए, वी नीड योर मनी मैटर्स जो है सॉर्ट आउट कीजिए, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। मेहनत करने का समय है, बट यहाँ पर सम प्रॉब्लम्स कैन बी अवेयर। इसमें आपकी मदर की हेल्थ का ध्यान रखना पहली चीज़ है। उसके अलावा इस समय आपको बड़े डिसीजंस नहीं लेने हैं किसी भी चीज़ को लेकर, थोड़ी शांति रखिएगा, इससे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। फाइनली बात करती हूँ मैं पाइसेस वालों की। आपके थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं सन। थर्ड हाउस में सन अच्छे होते हैं, नॉट बैड, बट यहाँ पर सन क्या होता है, ये जगह मरकरी की, और सन इज़ ए वेरी रॉयल प्लैनेट, तो वो यहाँ पर आकर बैठ गए हैं, बच्चों के बीच में राजा आकर के बैठ गया है, तो उसका जो माइंड सेट है और एक जो कंपनी उसको मिल रही है बहुत ज़्यादा अलग है। और फर्स्ट हाउस में इस समय आपके सेटल है। इस समय आप कहीं ना कहीं, अगर आप नई कोई ग्रुप में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं जुल रहे हैं, या प्रोफेशन सेट कर रहे हैं, या प्रोफेशन आप अपना चेंज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो ईगो है, या आपकी जो स्टाइल है, या आपकी जो एक एनर्जी है, उसकी वजह से काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, स्पेशली आपके सराउंडिंग लोगों की वजह से, सराउंडिंग लोगों की तरफ से। सन आपके 6 हाउस के लॉर्ड है, ठीक है। इस समय कहीं ना कहीं आप जो सपोर्ट सिस्टम लेकर के बैठे थे, फ्रेंड सर्कल लेकर के बैठे थे, या कुछ जो चीज़ें थी जिनको आप लेकर के बहुत ज़्यादा रिलैक्स थे, रिसोर्सेज को लेकर के, सडनली आपको लगा कि वो रिसोर्सेज आपके हाथ से निकल चुके हैं, ठीक है। तो आप लोन भी ले रहे हैं, मित्रों से भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, दुश्मनी बना ली है, हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हैं, ठीक है। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। फर्स्ट हाउस एक्टिव हो रहा है, थर्ड हाउस एक्टिव हो रहा है, और 6 हाउस एक्टिव हो रहा है, उपाच्य भवन आपके एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्पेशली आपकी वे ऑफ टॉकिंग, स्पेशली आपके कॉन्टैक्ट्स, स्पेशली आपके कम्युनिकेशंस, स्पेशली आपके एफर्ट्स, योर स्किल्स, योर सपोर्टिंग सिस्टम्स, इन सब चीज़ों के ऊपर आप आंख बंद करके विश्वास करें। उसके अलावा इसमें चीज़ें बहुत सारी कट रही हैं आपके हाथ से, जाएंगी, बिकॉज ऑफ योर कन्फ्यूजन, बिकॉज ऑफ यू राइट ना, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा आई कैन से अपनी चीज़ों को बदल रहे हैं। फर्स्ट हाउस में सेटल है, प्रोफेशन की बात कर लूँ, या सडनली यू फील वेरी आई कैन से सेल्फिश लेवल पे जा सकते हैं, मुझे तो ये प्रोफेशन चाहिए था, मुझे ये चाहिए था, तूने कहा था ये कर दूंगा, या मैं बहुत ज़्यादा सोच के बैठा था कि मैंने अगर इंटरव्यू दिया है तो जॉब मुझे मिल जाएगी, मैंने अप्लाई किया है तो कॉलेज में मिल जाएगा। इट कैन बी हैपन्स कि यहाँ पर ये चीज़ें ना मिले, क्योंकि इस समय आपको आपका मरकरी उसको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। तरीके से बात करना, हाउ यू टॉक, हाउ यू अप्लाई, हाउ यू कम्युनिकेट विद अदर्स, आपकी लैंग्वेज कैसी है। और सन आ गया तो कहीं ना कहीं जो ईगो का लेवल वो हाई हो जाएगा इससे,
ठीक है, सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठे हुए, आपका करियर, आपकी स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं इसमें हिलती हुई नजर आएगी। सडनली आपको लगेगा कि आपको बहुत सारी प्रारब्ध करना बढ़ गया, आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ रहा है, लोन भी आ गया उसको भी चुकाना है, जॉब भी है उसको भी रोज जाना है, तो चीज़ें नॉट सो वेरी गुड टाइम फॉर यू। पर ये बट हो सकता है कि आप कोई अगर जॉब को चेंज करें तो भी आपको देखना पड़ेगा कि मैं किस लेवल पर चेंज करूँगा। सन तो 1 महीने के लिए है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा। कुछ सडनली कोई कमाई यहाँ से चली गई है या सडनली कोई जॉब सडनली चेंज कर रहे हैं आप, माइंड इन्फ्लुएंस में आकर के या लोगों को बिल्कुल मैं कुछ कर लूँगा, एक ईगो में आकर के आप बड़ी चीज़ों को चेंज मत कीजिए। वैसे पैसे से की बात करें, नॉट अ गुड ट्रांजिट आई कैन से। 6 हाउस के लॉर्ड है, यस, कहीं ना कहीं 6 हाउस प्रारब्ध कर्मा है, दुष्टाना प्लेस है, और 3rd हाउस पे इफेक्ट डाल रहे हैं, 3rd हाउस में आके बैठ गए हैं, तो 6 हाउस की सारी एनर्जी 3rd हाउस में आ गई। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए, बड़ी चीज़ों को चेंज मत कीजिए, स्पेशली और प्रोफेशन। एंड कन्फ्यूजन से बाहर आइए, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत रहिए। इन्फ्लुएंस में आकर के देखा देखी करके दोस्तों का, सोशल मीडिया पे चीज़ों को बदल देते हैं ऐसे समय लोग, अपने बिजनेस को, जॉब को, अवॉइड द थिंग्स एंड अपने ईगो का भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट 1 मंथ इज़ नॉट गुड फॉर एवरी वन, इज अ फाइनल कंक्लूजन, बिकॉज ऑफ सन के ऊपर जा रही है 3rd एस्पेक्ट्स सैटर्न की। तो सैटर्न कहने के प्रोफेशन या आपका करियर या स्टेबिलिटी या आपके जो कर्मा है या आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या आपकी जो वो रूटीन जो थिंग्स है उसको लेकर के आपको बहुत काम करवा है। और सैटर्न सन जो है, सन तो ईगो है, सन तो राजा है, वो कैसे सुने किसी को, तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ होती हुई नजर आ रही है फॉर एवरीवन। तो अगर चीज़ बदल रहे हैं बड़े लेवल से तो सोच समझ कर करिए। कुछ के लिए तो बहुत बेटर है, बस कुछ के लिए प्रॉब्लम। तो मेरा छोटा सा नहीं बहुत बड़ा सा वीडियो सब सभी के लिए। सन ट्रांसिटिंग इनटू द टॉरस, रिसोर्सेज के लिए अच्छा है, एनर्जी के लिए अच्छा है, मनी मैटर्स के लिए अच्छा है, नो डाउट। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे